हम लोगों का जीवन ऊपर था, ऊपर लेके आए थे, ऊपर के लिए आए थे, उसके लिए थोड़ी आए थे कि हम चलेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे सुनाएंगे, सुना करके घर बना लेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे नाम वाला, इसके लिए आए थे क्या? पढ़ाई से बिल्कुल विपरीत कार्य, जो शिक्षा थी जिस पर हम लोगों ने विश्वास किया था, उससे अलग हो गया सारा कुछ। तो अलग हो गया तो आपका स्वरूप अलग नहीं होना चाहिए? जैसे रावण अपना कौन सा स्वरूप लेके आया था सीता के सामने? साधु का। छल रावण ने किया, सीता ने तो नहीं किया। न कोई उन लोगों का प्लान था क्या? ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो उस समय वो उसको माँ को समझा, माँ का स्वरूप समझा क्या रावण ने? अरे रावण अपने घर ले गया तो सीता को अपनी बेटी बना के रखता, उसके नियत में खोट थी ना। तो उसके सामने कौन सा स्वरूप धारण करेगी? उसका स्वरूप फिर चेंज हो गया। क्यों? समय के अनुसार। अगर उसका द्वारा सिस्टम सही हुआ होता तो स्वरूप वो भी ठीक बचता। तो वो स्वरूप जब उसका, बाबा बोले हैं कि ये असुर ही तुम्हें तुम्हारे अस्त्र शस्त्र को याद दिलाते हैं। जो पार्वती शंकर से नहीं सीख पाई, शंकर जी नहीं सिखा पाए थे, वो इन असुरों ने सिखाया। असुरों को देख करके, उनके छल कपट, कपटियों का कपट देख करके उसका कपाट खुल गया। तो बाहर भी हम कुछ सीखते हैं, इन लोगों से भी सीखते हैं। ये लोग हमसे सीख रहे हैं कि नहीं? सभी लोग, इन लोगों को सीखना चाहिए। तो स्वरूप चेंज हो जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे सब चेंज हो जाएगा। समय के अनुसार बदली जाती है बात, बदलना चाहिए। वो तो ये सोच करके नहीं चली थी ना, वो तो राम के सेवा के लिए चली थी, लेकिन स्वरूप उसका चेंज हुआ। फिर देख लीजिए क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग रामायण और महाभारत के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा। ये सब क्या दिखाना चाह रहे हैं? कैसे कैसे दृष्टांत है जो उदाहरण ले करके हम समझते हैं, दे करके समझाते हैं, समझाना समझना चाहते हैं। अच्छा भी लगता है और शांत भी हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो उसको माँ शब्द बोलने में, सिर्फ माँ शब्द बोलने में 2 साल लग जाते हैं, 1.5-2 साल लग जाते हैं। और सबसे कैसे हम बोले, समाज परिवार, इससे आगे का शिक्षा लेने में, सबके साथ कैसे व्यवहार करें, इसको सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। बाबा कहते हैं जन्म, एक एक सेकंड तुम्हारा जन्म मृत्यु निश्चय निश्चय। जब हम परिवार में आते हैं, हमें सब कुछ का बोध हो जाता है, धीरे धीरे बोध होता जाता है, तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। तो हमारा जो घर का घर भी है, तो घर हमेशा घर का ही नहीं चले, खाने पीने का ही नहीं चलेगा। फिर शिक्षा के बाद हमेशा शिक्षा ही नहीं होता है, उसका भी एक समय निर्धारित होता है। पढ़ाई का कितने साल से कितने साल तक के आप पढ़ेंगे, उसी में सब कुछ पढ़ाई आ जाएगी आपकी। पढ़ करके आप आएंगे घर पे, फिर कैसे रहना है, वो असर कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी में आपकी, इसी घर में आपका सब काम चलेगा, सभी कारोबार चलेगा। क्योंकि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शब्द तो बोल दिया, लेकिन इसमें भी चेंज होगा। सब अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने बोल दिया, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बस किसके लिए है? सबके लिए है। अगर सबके लिए हो ही जाता तो 12 राशियां क्यों बांटी जाती, 12 ग्रुप क्यों होते? अगर फाइनल हो गया होता एक ही में, तो एक ही सबको मान लिए होते, एक ही को सब बाप मान ही लिए होते। और तो थोड़े समय के लिए होगा ना, सलामी भरेंगे लोग। बुद्धि में उसी सब नहीं, ये भी कह कह के लोग डराते हैं, ये भी कह के लोग डराते हैं कि सब एक समय आएगा, सभी जो देखे जो सुने
ऐसे कैसे जो देखे जो सुने? अगर एक को देख के हो गया था तो 12 राशि में क्यों बांटी जाती? 12 ग्रुप क्यों होते? 12 खंड क्यों होते? आप बताइए, अगर ऐसा हुआ होता तो। एक एक में दुनिया है, तो क्यों, कौन सी दुनिया की बात की? ऐसे ही दुनिया की बात की। जितने हैं सब में दुनिया है, वो सब की दुनिया है। दुनिया किसे कहेंगे? एक दो, जो आत्मा परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर माँ एक ही है, तो बता ही दिया गया है। आत्मा एक ही है, परमात्मा भी एक है। सभी आत्माओं में जो परम है आत्मा, वो सबके लिए परमात्मा है। परमात्मा के लिए जो वो तो सबके लिए आत्मा ही परमात्मा हो गई, माँ ही भगवान जैसे गॉड मदर। और उसके लिए जो पिता है परम पिता, उसके लिए वो परमात्मा है, उसी में है सर्व संबंध, सिर्फ उसी का है सर्व संबंध। एक से ही सब कुछ है उसका, बाकी सबका नहीं हो सकता है। याद रहे, ये सब भ्रम जो है हम चढ़ा हुआ है ना, ये सब भूत उतर जाएगा सबका। तो कोई शब्द से सिद्ध कर रहा है, शब्दकोश से शब्द निकाल लिया, पढ़ाई लिखाई, बस उससे ईश्वर, इस माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ये ईश्वर हो गया। कोई बोला ईश्वर ही ईश्वर है। जैसे एक हाथी को चार सूरदास ने, एक कोई पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी रस्सी जैसी, कोई पैर पकड़ा तो हाथी खंबा जैसी, पीठ पकड़ा तो हाथी दीवार जैसी। तो वास्तव में हाथी कैसी है? तो चार आयाम हुए कि नहीं हुए? भूत वर्तमान भविष्य। तो वही जो वर्तमान की बात ही भविष्य अंत के समय लागू होने लगती है, वर्तमान बन के आती है। ध्यान रहे, 3 काल मन वचन कर्म का सिस्टम बहुत ही सूक्ष्म है, चालाकी नहीं चलेगी यहां पर। वही जो वाणी थी, जो शक्ति जाकर के होमवर्क दी, तो उस समय वर्तमान में लागू हो रहा था, और अंत में वही आज के डेट में वो भूत की वाणी हो गई। और वर्तमान में मन वचन कर्म, आपको सीन देना पड़ेगा। अगर सीन में आपके 3 काल की हिस्ट्री जो निकाली जाएगी, मन वचन कर्म की बेसिकली नॉलेज से लेकर के आध्यात्मिकता की दुनिया है ना, अध्यात्म अर्थात देखिए शब्द उधर हो गया है, अध्यात्म जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म स्पिरिचुअल नॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, सूक्ष्म बात, सूक्ष्म अध्यात्म जो दिखता नहीं है, वो आध्यात्मिकता है। और जो दिखता है वो लौक, कहते लौकिक, जो लौकाई लौकत, कहे लौकत नहीं बका तू के, जो दिखता है उसको लौकिक, अपने अपने हिसाब से। इसी में सब जो पढ़े लिखे हैं अपने हिसाब से वो अलग अपना क्लियर करेंगे, वो अलग करेंगे, वो अलग करेंगे, लेकिन बोध नहीं करा पाएंगे। उससे बोध नहीं होगा किसी को। बोध कर्मों के द्वारा होता है, शब्द के द्वारा नहीं होता है। याद रहे, कितना कोई पढ़ ले, पीएचडी कर ले, एमएससी कर ले, बीएससी कर ले, कुछ भी कर ले, दवा दे करके थोड़ी देर के लिए बीमारी ठीक कर देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब ही नहीं उठता है इसके अलावा कहीं मिल जाए किसी को, क्योंकि वो खुद नहीं मिला हुआ है, सब डुप्लीकेट माल है उधार का। केंद्र तो एक ही है। शब्दों से पकड़ लो, फंसा लो, क्योंकि फंसे हुए हो, लेकिन बोध नहीं करा सकते। जिसको बोला रियलाइजेशन कोर्स, वो मुक्त नहीं हो सकते मन वचन कर्म से। वचन से बांध लो, शब्दों से बांध लो। इसीलिए तो डर भय है। क्यों भय है? तो कितने नाम चेंज हो गए समय के अनुसार। ऑफिशियल वर्क, वहां असिस्टेंट बोलेंगे उनके, अपने अध्यात्म में क्या बोलेंगे? सहयोगिनी, निमित्त, उनको बोले नियुक्त किया गया है उनको। जब बाहर जाएंगे
गीता पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है, गीता माँ का गुरुकुल का जो सनातनी विद्यालय, कि सब आ जाएगा उसी में। बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं, सब माल मिलेगा वहाँ पे। अलग से आपको विद्यालय चाहे माता पिता गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर्व संबंधों का भाषण, सब कुछ मिलेगा वहाँ, सब रस मिलेगा, खट्टा मीठा तीता नमकीन सब कुछ मिलेगा। किसको? अपने को। दूसरे को तो सिस्टम है। यहाँ विश्व की बात देखिए फिर आ गई।